खाली डेवलपमेंट तो ये है कि भारत ने बांग्लादेश की पनिशमेंट शुरू कर दी है। तो इस रंगपुर को अपने कंट्रोल में ले सकता है और डेफिनेटली जो सॉफ्ट रिलेशन हम रख रहे थे बांग्लादेश को सिर्फ बातों बातों में बयान दे रहे थे उसका समय जा चुका है। हाँ, इसी तरीके के साथ सॉरी करना पड़ेगा। मिट्टी पाओ। मिट्टी पाओ नहीं मिट्टी पाओ नहीं, वो कहते ना मिट्टी नहीं पानी। कहावत सुनी है, जब कुत्ते की मौत आती है तो वो शहर की तरफ दौड़ता है। अब यहां पर एक और चीज होनी शुरू हो गई। जब किसी मोहम्मद की मौत आने वाली होती है तो वो चाइना की तरफ वो भागता है। मूजो को भी हमने देखा, इंडिया आउट का नारा लगाया, जाकर चाइना के कदमों में बैठ गया। वो भी ऐसे धुरत हैं चाइना वाले, वो भी लात मारकर उनको अपने घर भेज देते हैं, कुछ नहीं देते उनको। अब ये मोहम्मद यूनिस ये आ गया है, ये भी चला गया चाइना में, उनके कदमों में जाके बैठ गया। बांग्लादेश को तोड़कर अपनी समुद्री पहुंच सुनिश्चित करनी चाहिए। वॉर के अंदर तो बहुत कुछ होता है। यस, इट्स ट्रू, टेरिबल थिंग्स हैपेंड एट दैट टाइम। कि मोहम्मद यूनस का कोई लीगल स्टैंडिंग नहीं है। मोहम्मद यूनस इज नॉट अ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बांग्लादेश। नहीं, हम शांति प्रिय थे। जैसा कि आप सभी ने इंट्रो में देखा कि किस तरह से मोहम्मद यूनुस यानी कि बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस ने एक स्पीच दी है भारत को लेकर के, और इसके बाद वो जो है इस समय उनके हाथ पैर जो है कांप रहे हैं क्योंकि भारत को इस चीज़ के बारे में पता चल गया और भारत ने बांग्लादेश के ऊपर ऐसा दबाव बनाना शुरू कर दिया है जिसके तहत मोहम्मद यूनुस के सारे पसीने छूट गए। मोहम्मद यूनुस जो है इस समय पछता रहे हैं, डर रहे हैं कि उन्होंने ऐसी स्पीच बयान क्यों दे दिया भारत के खिलाफ। और भारत के बहुत से प्रमुख ने कहा भी है कि अब बांग्लादेश के ऊपर, जी हाँ, बांग्लादेश के ऊपर बहुत जल्द कार्रवाई भी की जाएगी क्योंकि बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस जो है वो भारत के खिलाफ प्लानिंग प्लॉटिंग भी किया करते हैं और उल्टे सीधे जवाब जो है बयान दिया करते हैं स्पीच में। तो इसको लेकर के अब भारत जो है बहुत ठोस कदम उठाने वाला है बांग्लादेश को लेकर के। ये नहीं किया और ये कोई ऐसी वैसी बात नहीं होगी। जो भारत के हित में होगी, जो चाणक्य ने कहा हुआ है, एग्जैक्टली वही होगा। का ये वेट कर रहा था, इन्होंने हमको बुलाया नहीं तो मैं चाइना आ गया, जैसे इसको चाइना से शी जिनपिंग ने बुलाया था। फर्स्ट ये मैं पूछना चाहता हूँ, ठीक है, जबरदस्ती जाके उधर धमक गया इसको, तो मतलब अगर आप देखेंगे तो शी जिनपिंग ने सोचा ये भिखारी कहाँ से आ गया, ऐसी हालत है इनकी। उनका इकोनॉमिक एक्सपोर्ट डाउन हो रहा है, बैंकिंग कोलैप्स होता जा रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा है और ये हर जगह भीख जाके ही मांग रहा है। जैसे पाकिस्तान में शहबाज शरीफ भीख मांगता है, ये एक और एक सेकंड ईस्ट पाकिस्तानी भिखारी है, ठीक है। और उसके बाद उसने उनके साथ एक्सपोर्ट ओरिएंटेड एक्सपोर्ट जोन, फिर बाद में फाइटर एयरक्राफ्ट और भी 8-9 एग्रीमेंट साइन किए। अब क्या हुआ, कल एक स्टेटमेंट आया जिसमें उसने बोला है कि नॉर्थ ईस्ट के पास कोई चैनल ही नहीं है वो कुछ एक्सपोर्ट कर सके। बांग्लादेश इज ओनली वे जिसके थ्रू वो एक्सपोर्ट कर सकता है और चाइना को बोल दिया है आप यहाँ पे प्रोड्यूस करिए, मार्केट करिए, हम आपको दे देंगे एक्सेस। तो है टेम्पररी प्रधानमंत्री या प्रेसिडेंट बोलते हैं इनको। ये जितने भी टेम्पररी होते हैं ये परमानेंटली चाइना में जाके क्यों बैठ जाते हैं? देखिए, ये है चीफ एडवाइजर जिसको सीआईए और सीसीपी ने इंस्टॉल किया था और वो बाइडेन वाला सीआईए चाह चुका है। तो अब इसकी अपने नाजायज बात चाइना में जाके उसकी गोद में जाके बैठ गए। और आपको मालूम है कुछ दिन पहले जो वहां पे आर्मी चीफ है वकारुज्जमान, उन्होंने बोला था कि इसको हटाना बहुत जरूरी है, बढ़ाया था। ये कांग्रेस ने किया था। मैं चाहता हूँ ये आदमी यूनुस बार उधर ही रहे और उसके बाद वो बांग्लादेश को बर्बाद करे। और मैं एक और एक चाहता हूँ ये लोग एक और एक डील कर दे कि बांग्लादेश चाइना एक और एक डील करे कि आप हमसे पैसे ले रहे हो, बाद में आप भारत से मांगने नहीं जाओगे। ये भी डील उसके अंदर कर दे तो हमको और भी चाहिए। मैं नहीं चाहता एक पैसा भी दे इनको। और मैं सच में बोल रहा हूँ, मैं कभी भी इतना नहीं एंटी नहीं होता हूँ, पर इस बार मैं बोल रहा हूँ इनको मजाक चखाना जरूरी है। भारत ने कोई रिएक्शन ही नहीं दिया, जैसे कुत्ते भौंकते रहते हैं, जरूरी नहीं है सब चीजों पे रिएक्शन दिया जाए, ठीक है सर। एक हिंदी में एक कहावत है कि कुत्ते भौंकते हैं हाथी गुजर जाता है। हमारा भी वही हाल है, ये कुत्ते आसपास जो हैं दोनों तरफ लेफ्ट एंड राइट ये सारा दिन भौंकते रहते हैं, हम अपनी मस्ती वाली चाल चलते रहते हैं, हमें फर्क नहीं पड़ता। अब मैं चाहता हूँ कि चाइना 1 बिलियन नहीं और एक $10 बिलियन और दे देंगे क्योंकि चाइना के पैसे डूबेंगे, क्योंकि इनके पैसे तो आने वाले नहीं है। ये भिखारी है, इनके खुद के टेक्सटाइल इंडस्ट्री को खत्म कर दिया है। बयान ये है कि भारत के
7 राज्य, भारत का पूर्वी भाग जिन्हें 7 बहनें कहा जाता है, वो चारों ओर से भूमि से घिरे हुए हैं। भारत का लैंडलॉक क्षेत्र है, उनके पास समुद्र तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं है। इस पूरे क्षेत्र में जो समंदर है उसका एकमात्र गार्जियन बांग्लादेश है। यूनुस ने यह टिप्पणी जो है 26 से 29 मार्च के चीन की अपनी 4 दिवसीय यात्रा के दौरान की थी, लेकिन उनके भाषण के वीडियो क्लिप अंतरिम सरकार ने अपने सोशल मीडिया पर अब जाकर साझा किए हैं, जिससे लगातार कथित तौर पर चीन अपना बताता रहा है। तो अब आपको हम बताते हैं सबसे पहले कि क्या है वो भारत का चिकन नेक, जिसको लेकर बांग्लादेश चीन को उकसा रहा है, भड़का रहा है, रास्ता दिखा रहा है कि आओ दोस्त, हमला करो और इस रास्ते से हमसे कारोबार कराओ, पैसा बनाओ। दरअसल चिकन नेक जो भारत का है उसे सिलीगुड़ी कॉरिडोर के नाम से जाना जाता है। भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित ये एक संकरा भूभाग है। ये लगभग भूतर के अन्य संसाधन इसी रास्ते से देश के बाकी हिस्से तक पहुंच पाते हैं। मोहम्मद यूनुस ने चिकन नेक का नाम नहीं लिया, लेकिन 7 सिस्टर्स का जिक्र करके जिस तरह से उन्होंने ये कहा कि भारत के ये 7 राज्य लैंडलॉक्ड हैं और भारत को अप्रत्यक्ष रूप से संदेश देने की कोशिश की, तो वो अपने आप में बड़ा मामला है। हालांकि भारत सरकार की तरफ से अब तक इस पर कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन बांग्लादेश की अगर हम चौहद्दी की बात करें कि बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस चीन के दौरे पर जाते हैं और ऐसा जहरीला बयान चीन में जाकर देते हैं जिससे पूरी दुनिया में चर्चा होने लगती है कि आखिर बांग्लादेश किस तरफ जा रहा है। क्योंकि यूनुस के मन में भारत के प्रति कितनी नफरत है वो ये बताने के लिए काफी है जब वो चीन में बांग्लादेश को कारोबार करने का एक अहम केंद्र बताते हैं, तो वो भारत के खिलाफ एक बड़े हमले का प्लान भी साझा करते हैं। पूर्वोत्तर भारत से जोड़ता है, इसकी वजह से ये भौगोलिक और सामरिक दृष्टि से संवेदनशील है और भारत के लिए बहुत अहम है। ये कॉरिडोर नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, चीन जैसे पड़ोसी देशों से घिरा हुआ है, जिसके कारण इसका महत्व यानी कि जो स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू है वो बहुत ज्यादा है। ये कॉरिडोर सिर्फ सैन्य नहीं बल्कि आर्थिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। पाकिस्तान में अक़लियती बिरादरी के खिलाफ तशद्दुद के वाक़यात पर गहरी नजर रखे हुए बयान है, इसे हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए और ये बात बखूबी देश के महत्वपूर्ण लोग, मुख्यमंत्री, अधिकारी समझ रहे हैं। और यही वजह है कि असम के मुख्यमंत्री ने इस पर बकायदा बयान जारी करके कहा है कि यूनुस की इस धमकी को हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि बांग्लादेश में जिस तरह से कट्टरवादियों की सत्ता आई है, जिस तरह से शेख हसीना को सत्ता से हटाया गया और जिस तरह से अब बांग्लादेश के कट्टरपंथी पाकिस्तान। भारत के प्रफुल्ल बख्शी ने मीडिया के दौरान ये जवाब दिया कि बांग्लादेश के जो मोहम्मद यूनुस है वो सिलीगुड़ी कॉरिडोर इन सब के बारे में, हेर फेर के बारे में बातें कर रहे थे, उनके खिलाफ प्लानिंग प्लॉटिंग किया कर रहे थे, कैसे उन पे कब्जा करना है। अब भारत चाहे तो इस समुद्र है एकदम काट करके, चीर करके बांग्लादेश को इस चीज से बिल्कुल हटा भी सकता है, लेकिन भारत जो है वो ये सब नहीं करता है, क्योंकि भारत जो है ऐसा बिल्कुल नहीं है जैसे बाकी पड़ोसी मुल्क है, पड़ोसी देश है। भारत की एक अलग ही इमेज है, जैसे कि आप सभी जानते भी हो, अमेरिका के साथ हो गई। आपने जैसे कि वीडियो में भी देखा कि मोहम्मद यूनुस जो है इस समय चीन गए थे गिड़गिड़ाने। एक कहावत भी थी, आपने देखा होगा क्लिप में, वो कहावत जो है बिल्कुल फिट बैठती है मोहम्मद यूनुस के ऊपर, बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस के ऊपर, कि जब कोई डर जाता है, जब कोई कुत्ता डर जाता है तो वो छुपने के लिए कहीं गुफा में चला जाता है। ये जो कहावत है ये बिल्कुल मोहम्मद यूनुस पे बैठती है, क्योंकि बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस जो है वो छुप करके चले गए चाइना में वो छुप गए थे जाकर के। ये बयान देने के बाद से, बयान देने के बाद इनको लगा कि इन्होंने क्या स्पीच दे दी, बयान दे दिए, जिसके तहत जो है भारत जो है बांग्लादेश के ऊपर एकदम बौखला सा उठा है। भारत के कई ऐसे चीफ और प्रमुख ने कहा है कि बहुत जल्द जो है बांग्लादेश के ऊपर कड़ी सी कड़ी कार्रवाई की जाएगी,
क्योंकि बांग्लादेश सारी हदें पार करता जा रहा है भारत को नीचा दिखाने के लिए। अब भारत जो है जल्द ही ठोस कदम उठाएगा बांग्लादेश के ऊपर, बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस के ऊपर। आप सभी जानते हो बांग्लादेश के अंदर छात्र आंदोलन भी हुआ था, जिसमें बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस को हटाने के लिए किया गया था ये प्रोटेस्ट। वहाँ के छात्रों ने किया था कि जल्द से जल्द मोहम्मद यूनुस को उनकी कुर्सी से हटा दिया जाए। तो इन सब में भी आपकी क्या राय है ये ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज़।